मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मतलब फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। उम्मीद है मेरे बहन भाइयों आप खैरियत से होंगे, आपकी फैमिलीज़ और कलीसिया में खैरियत होगी। और मेरा ईमान है कि खुदान के रूह में, उसके जलाल में, उसके कुदरत में हम सब और कलीसिया तरक्की कर रही है। सो इसके लिए हम खुदा की उस बेशबहा नेमतों का, बरकतों का और बख्शिशों का हम शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीज़ बहन भाई, इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं करंथियों 12 बाब में मरकूम रूहुल कुद्स की 9 नेमतें, जिनमें से 6 नेमतें हम डिस्कस कर चुके हैं। और बुनियादी तौर पर मैं हर मरतबा बताता हूँ कि ये 9 नेमतें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप जो हमने डिस्कस किया वो था तसल्ली का ग्रुप, इनकरेजमेंट का ग्रुप, जिसमें गैर ज़ुबान की नेमत, गैर ज़ुबान के तर्जमे की नेमत और नबूवत का कलाम था। दूसरे नंबर पर जो ग्रुप हमने स्टडी किया वो मुकाशफा का ग्रुप था, जिनमें इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़ था। और आज के दिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा ग्रुप जो ताकत का ग्रुप कहलाता है, जिसमें ईमान की नेमत, मोजज़ात की नेमत और शिफा की नेमत आती है। तो आज हम ईमान की नेमत को डिस्कस करेंगे। मेरे अज़ीज़ बहनों भैया, ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में साफ तौर पर लिखा है कि ये अनदेखी चीज़ों का यकीन है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता रहा और बहुत ज़्यादा मैं देखता रहा कि खुदावन इसके लिए क्या मुझे देना चाहता है। तो खुदावन ने 2 बड़ी बुनियादी और बेसिक चीज़ें जो मेरी रूहानी तरक्की का भी सबब हुई, और मैं बरमला कहता हूँ कि खुदा ने मुकाशफा जो है वो अश्कारा किया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन खुदा ने इस चीज़ को खोला। और मैं ईमान के ताल्लुक़ से सिर्फ यही 2 चीज़ें आपके साथ बयान करूँगा। और तीसरे नंबर में बाइबल मुक़द्दस में से मैं आपके लिए आज कुछ जो है वो तिलावत करना चाहूँगा, उसकी रीडिंग करना चाहूँगा। और उसकी रीडिंग के बाद जो है मैं नहीं समझता कि मेरी कम से कम मेरे लिए किसी एक्सप्लेनेशन की या कुछ और समझाने की और बताने की ज़रूरत महसूस होगी। तो ईमान की नेमत एक ऐसी नेमत है जो तमाम नेमतों की बुनियाद है। यानी रूहुल कुद्स की जब तक देखें, एक नॉर्मल कम्युनिटी में अगर हम क्रिश्चियन मतलब फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई शख्स पैदा हुआ है, तो वो जेनेटिकली या फैमिली तौर पर एक चल रहे हैं कि जी हम मसीही हैं और हमारा ईमान ये है। लेकिन हमारे लिए बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि रूहुल कुद्स की इस 9 नेमतों में खुदावन ने ख़ास तौर पर ईमान की नेमत को अलग से शामिल किया है। और ये वो ईमान की नेमत की वो बुनियाद है जहाँ से आगे हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु का जलाल शुरू होना, ज़ाहिर होना शुरू होता है। हमारी ज़िंदगी में उसकी कुदरत का ज़हूर होना शुरू होता है। हमारी ज़िंदगी में उसके मुआजिज़ात रूनुमा होने शुरू होते हैं। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करना शुरू करता है। बहुत दफ़ा नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग खुदावन को पुकारते हैं, हम खुदावन यीशु को कबूल भी करते हैं, खुदावन के आगे घुटने टेकते हैं, अपने गुनाहों से तौबा भी करते हैं, खुदावन से माफ़ी भी मांगते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावन को दे देते हैं। तो खुदा हमें कबूल कर लेता है, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये मेरे तजर्बे में आया है, और अगर मैं कहूँ कि ज़ाती तौर पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं आपको ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर उस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदावन के पाक रूह में उस तजर्बे से बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई ज़ाती इल्म या किसी किताब से पढ़ा हुआ या किसी से सुना हुआ नहीं है। ये वो है जो खुदावन के पाक रूह में मैंने इसको तजर्बा किया है कि हम खुदावन को पुकारते हैं, खुदावन हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, लेकिन खुदावन यीशु खुद वहाँ खड़ा होता है। अब उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या ख्वाहिश है कि मैं तो तुम्हारे दिल में आ गया हूँ, ना अब तुम मेरे दिल में आओ। कैसे? ईमान
उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। क्यों? हम जिस चीज़ पर ईमान रखते हैं, हम जिस खुदाम के कलाम पर, खुदा के ज़िंदा बेटे पर, खुदावन पर हम ईमान रखते हैं, वो ईमान जो है वो हमें खुदावन से की जानिब हमें पुरुमीद, हमें एक उम्मीद दिलाता है। और मोहब्बत उस रूहानी नेमत का फल है। देखिए, मैं पहले भी शायद जिक्र किया था, मसीह खुदान को भूख लगी और वो एक अंजीर के दरख्त के पास गए, वो बहुत हरा भरा था, तो वो उसके पास गए लेकिन उसमें फल नहीं था। तो समटाइम्स हम इसी तरह हमारी ज़िंदगी, हम हर वक्त दुआ में, रोज़े में, जो शरीयत है, जो कानून है, वो सब कुछ हम पूरा करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी फ्रूटफुल नहीं होती। जब खुदावन हमारे पास आता है, हम उसके पास उसी सूरत में जा सकते हैं, हम उसके दिल में तभी उतर सकते हैं जब हमारे ईमान का फल जो मोहब्बत है जाहिर होता है। तभी हम खुदा के दिल पसंद होना, खुदा के दिल में होने का मतलब है खुदा आपके दिल में वही शख्स होता है, वही पर्सनालिटी होती है, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, या कोई और शख्स है, जिसके लिए आपका दिल में जगह होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, और वो उसकी, चाहे वो आपकी हेल्प करते हैं, या चाहे आपसे प्यार करते हैं, या चाहे आपके बच्चे हैं, लेकिन आपके दिल में, हमारे दिल में उनके लिए एक बहुत जगह होती है, एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होता है। इसीलिए वो चाहे जो कुछ मर्जी करें, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत होती है। सेम खुदा यीशु के दिल में हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। खुदा बाप ने इसीलिए अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन अब हम उसके दिल में कैसे जाएंगे? वो तो हमारे पास आता है, हमें बढ़ाता है, ग्रो करता है, हम फल हरे भरे भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो फल लेने आता है तो फिर हमारे अंदर फल नहीं मिलता। मोहब्बत, प्यार, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है, क्योंकि उस ईमान के नतीजे में, उस ईमान की बढ़ोतरी में, उस ईमान में जो ईमान खुदावंद यीशु पर है, जब हम उसके नक्श कदम पर जिंदा कलाम मुकद्दस की रोशनी में और रूह कुद्स की हिदायत में जब हम चलते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी फ्रूटफुल होती है, हमारी ज़िंदगी में फल लगता है। और वो मोहब्बत जो खुदा हमसे रखता है, उस मोहब्बत का जज्बा, ऐसी मोहब्बत तो हम नहीं रख सकते, वो इलाही मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत की एक हल्की सी झलक हमारे अंदर नज़र आनी शुरू हो जाती है। और वो झलक आप बाइबल मुकद्दस में, रसूलों में देखेंगे, और ख़ास तौर पर पौलुस रसूल में, कि वो कलीसिया की रूहों के लिए कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा दुखी है, वो कितनी ज़्यादा फिक्र करता है। आज हम एज ए खादिम होते हुए हम कितनी रूहों की फिक्र करते हैं, कितनी रूहों की हम उनके लिए जो है परेशान होते हैं। हमारा बींगा खादिम होते हुए और आम कलीसिया होते हुए भी हमारा टारगेट क्या है? क्या सिर्फ खादमों ने प्यार करना है? नहीं, मसीह खुदा ने हर एक की ज़िंदगी में, हर वो शख्स खुदा का खादिम है जिसकी ज़िंदगी में यीशु की गवाही है, क्योंकि गवाही देना ही खिदमत है। जाओ और सारी दुनिया में अंजील की, यानी यीशु की बशारत दो। तो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत उस ईमान का फल है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात जो खुदा ने मुझे सिखाई, बड़ी खूबसूरत बात, इन तमाम नेमतों में से, ये 9 नेमतों में से, ये वाहिद नेमत है जिसके साथ वादा है, जिसके साथ वादा खुदा ने किया है। और वो वादा हमें जो है वो कहाँ पर नज़र आता है? वो वादा हमें नज़र आता है मसीह खुदा के जी उठने के बाद। वो शागिर्दों से जब मिले, और उसमें उनमें तोमा नहीं था, तोमा रसूल, तो जब वो उनसे मिले
तो मसीह खुदा ने क्या कहा कि तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मैंने पहले भी एक मरतबा जिक्र किया था कि देखिए, हर अहद, कॉवेनेंट जिसको हम कहते हैं, हर अहद के साथ एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है, लेकिन उस वादे की एक कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम उसमें मत्ती रसूल में उसमें हम मुबारकबादियों में चले जाएं तो क्या लिखा है? मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। क्या है? खुदा को देखने वाले मुबारक हैं, खुदा को देखने वाले मुबारक हैं। ये अहद है खुदा का, ये वादा है कि खुदा को देखेंगे, और जो देखेंगे ये वादा उसके साथ कि वो मुबारक होंगे। लेकिन वादे के साथ एक कंडीशन है, देखेंगे कौन? जो पाक दिल होंगे। क्या खूबसूरत वादा है, क्या खूबसूरत बात है। हमें कंडीशन नजर आती है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट प्रॉमिस नजर आता है, डायरेक्ट वादा नजर आता है, डायरेक्ट एक अहद नजर आता है जो बगैर कंडीशन के है। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। और वो ईमान जो हमें उम्मीद दिलाता है, जो हमें खुदा के करीब लेकर जाता है, वो जब फ्रूटफुल होता है, वो जब फलदार होता है, तो नतीजे में सिर्फ एक चीज नजर आती है, और वो उस इलाही मोहब्बत का अक्स हमारे अंदर नजर आता है। बाकी नेमतें जो हैं वो भी अहम हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, कलीसिया की तरक्की के लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसी नेमत है जिसका ताल्लुक मैं समझता हूं कि खुदा के अपने ज़ाती इमोशंस के साथ है। जो खुदा हमारे लिए इमोशंस रखता है, हमारे लिए जो उसके एहसासात हैं, हमारे लिए जो उसके जज्बात हैं, हमारे लिए जो उसकी मोहब्बत है, इसलिए इस ईमान के नतीजे में वो मोहब्बत जो खुदा हमसे रखता है, उसके रूल कुद्स के वसीले उसमें हमसे जो है वो उसका अक्स नजर आता है। फिर हम कलीसिया के लिए आंसू भी बहाते हैं, फिर हम में से हर शख्स नेक सामरी होता है, हम में से हर शख्स नेक सामरी होता है, और खुदा हमारे अंदर उस मोहब्बत का फल क्या है? उस मोहब्बत का जिसको मैं कह रहा हूं, अब मोहब्बत क्या है कि एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये जज्बात, ये इमोशंस, ये थॉट, ये इलाही कलाम उसके रूल कुछ के वसीले इस ईमान के साथ आगे फ्रूटफुल निकलता है। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि ये ईमान की नेमत ने सब नेमतों को उठाया हुआ है, और जब इसी ईमान में हम ग्रेजुअली बढ़ते हैं तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतरीन और ख़ूबसूरत काम करता है। मैं रोमियो 10 बाब और उसकी 17वीं आयत मैं ज़रा रीड करना चाहूँगा। बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अब ये मेल मिलाप क्या है? खुदा की मोहब्बत ही है, उस ईमान से, उस ईमान के साथ जो खुदा हमारे साथ रखता है। और कहने को करने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश बनती है। लेकिन मैं एक रेफरेंस मैं ज़रूर रीड करना चाहूँगा, आप भी इसको बाद में देखिएगा और ज़रूर उसको स्टडी कीजिएगा। आप पर मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझ नाचीज़ पर जैसे अपने इस पाक भेद को खोला है, आप पर और इससे ज़्यादा भी करेगा। तो हम चलते हैं इब्रानियों का ख़त उसके 11वां बाब में मुकम्मल ईमान के बारे में एक एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर आपको मिलेगी। पहली आयत से मैं शुरू करता हूँ। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई।
ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, उसी के सबब से उसके रासबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमान इसे हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। और बगैर ईमान के, देखें बगैर ईमान के क्या लिखा है, उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नज़र ना आती थी, हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जैसे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उसी रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही से के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मौदा में उस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इज़हाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर की उम्मीदवार थे जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा 20 सनेयास के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। जब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाईं तो दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इज़हाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादा को सच मान लिया था और उस इकलौते को नज़र करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इज़हाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। चुनाचा वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है, चुनाचा उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इज़हाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और एसाऊ दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से एक को दुआ दी और अपने आसा के सिरे पर सहारा लेकर सजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खुरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि खुद बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फंसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पिलोठों को का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए। ईमान ही से बहर कुलज़म से इस तरह गुजर गए जैसे खुश ज़मीन से, और जब मिस्रियों ने कसद किया तो डूब गए। ईमान ही से यरू की दीवार, यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई,
क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदून और बर्क और शमसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करूँ। उन्होंने ईमान ही से सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेज़ी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमज़ोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फ़ौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर न की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए। भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक न थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। और अगरचा इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज़ें ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी, ताकि वो हमारे बग़ैर कामिल ना किए जा सके। बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का कलाम बरहक और सच्चा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे पास है, तो आइए हम भी ईमान की उस नेमत की आरजू करें, इस नेमत की आरजू करें जिसकी कि खुदा चाहता है कि उस ईमान के साथ हम उसके जलाल में, उसकी कुदरत में, उसके फजल में तरक्की करें और वो दौड़ें कि जीते और खुदा के कमाल तक पहुँचे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।